Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईटीसी के बारे में, जिसका पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो काफ़ी दिनों से इसके अंदर बहुत बड़ी हिलचाल नहीं हुई है। रोज थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, 200 रुपये से गिरकर 180 रुपये तक आ चुका है। तो आगे इसके अंदर क्या करना चाहिए, कहाँ तक ये जा सकता है, टारगेट क्या है और कंपनी में आगे कितना पोटेंशियल है, उसके पूरा डिटेल एनालिसिस आज हम इस आईटीसी का करने वाले हैं। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आईटीसी की बात करें तो आईटीसी सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंपनी नहीं, आईटीसी साथ ही साथ एफएमसीजी कंपनी भी है। तो आईटीसी एक तो टोबैको के अंदर भी काम करती है, दूसरा एफएमसीजी के अंदर भी काम करती है, और एफएमसीजी के अंदर इसकी डायरेक्ट टक्कर है नेस्ले के साथ। अब नेस्ले के साथ कैसे टक्कर है वो भी बता देता हूँ। तो नेस्ले का एक बढ़िया ब्रांड है मैगी नूडल्स, आपने पता ही होगा। तो और इसी तरह आईटीसी का भी एक ब्रांड है सनफिस्ट जीपी नूडल्स। तो नूडल्स में और सनफिस्ट जो है बिस्किट और चॉकलेट्स भी बनाता है काफ़ी सारी, और नेस्ले भी चॉकलेट्स बनाता है। तो यहाँ पे नेस्ले के साथ सीधी टक्कर है। तो एक बात और बता दूँ कि ये जो सनफिस्ट ब्रांड है काफ़ी अच्छा ब्रांड है। सनफिस्ट जो है इसके ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ है कंपनी की, एकदम वैल्यूएबल ब्रांड है और फेमस भी हो चुका है काफ़ी टाइम से। सनफिस्ट के पहले बिस्किट भी आते थे, अब भी आते हैं। तो काफ़ी टाइम से मार्केट में ये ब्रांड है और एक अच्छी पकड़ हो चुकी है इस ब्रांड की मार्केट में। तो और दूसरी बात करते हैं कि एफएमसीजी से जो इनका रेवेन्यू आता है आईटीसी का, तो वो लगभग 25% के आसपास आता है। यानी कि अगर 100 रुपये में से 75 रुपये टोबैको से इनका रेवेन्यू आता है और 25 रुपीज़ एफएमसीजी से आता है, जिसके अंदर ये ईपी नूडल्स है या फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े आपको पता ही होगा, जिनकी रणवीर सिंह की ऐड आती है, और बाकी सारी आइटम बिस्किट वगैरह चॉकलेट भी है। तो एफएमसीजी से 25% का रेवेन्यू आ रहा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी का एफएमसीजी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि आगे चल के ये पूरी तरह से एफएमसीजी कंपनी भी बन सकती है। यहाँ पे मैं बन सकती है ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्केट कैप देखें तो 2,23,700 करोड़। तो निफ्टी 50 के अंदर ये कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। पी वैल्यूएशन देखें तो सिर्फ और सिर्फ 15 है। ये एफएमसीजी कंपनी की बात कर रहे हैं हम, और साथ ही टोबैको कंपनी। तो इस आप इसको एफएमसीजी कंपनी मान लीजिए, तो इसका पी वैल्यूएशन 15 है। और मुझे नहीं पता कि किसी भी एफएमसीजी कंपनी का पी वैल्यूएशन 50 के नीचे, आप बता दीजिए आप कमेंट करके। किसी भी एफएमसीजी कंपनी का पी वैल्यूएशन अगर 50 के नीचे हो तो प्लीज़ कमेंट। कंपनी का डेप्ट कितना है? 0 डेप्ट। आप समझ सकते 7 करोड़ का डेप्ट आईटीसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे अजीब बात तो ये है, प्रोमोटर के पास 0% होल्डिंग है। यहाँ पे आईटीसी जो है प्रोमोटर के द्वारा कंपनी नहीं खड़ी की गई, किसी और के द्वारा कंपनी खड़ी की गई, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। कंपनी के पास टोटल शेयर है 1230 करोड़। तो दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी देखे तो काफ़ी ज़बरदस्त है, 25% का। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी देखे तो 30%, एक्सेलेंट कह सकते हैं इसको। 15% हो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलेंट है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल। दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 सालों में -14% की रिटर्न दी है। बाकी रिटर्न तो नेगेटिव है ही, लेकिन 5 साल और 3 साल में भी रिटर्न नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे 10 साल में रिटर्न अच्छे है। तो ये जो नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे भी एक कहानी है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो 2016 में कंपनी ने 1:2 का बोनस दिया था, 1:2 का। तो जैसे कि आपको पता है कि 1:2 का बोनस, यानी कि एक के बदले आपको 2 शेयर और मिलेंगे, और टोटल आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे। ओके, तो जैसे अगर आपके 100 रुपये शेयर की प्राइस है तो 3 शेयर्स में इस प्राइस को डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 33 रुपये के 3 शेयर्स हो जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न की प्रोफाइल ख़राब दिखाई दे रही। बाकी एक्चुअली में रिटर्न बहुत अच्छे है शेयर्स के। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख के चौंकने वाला, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे 22% का माल उठा रखा है। एफआईएस ने 14.5%, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि पब्लिक के पास 43% है, और म्यूचुअल फंड के पास 9.5% है, और अदर डीआई के पास भी 11%। और ये जो 43% है उसमें से 25% तो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड के पास ही। तो ये सबसे बड़ी हिस्सेदारी, तो यही प्रमोटर है, ये समझ लीजिए। और मेजॉरिटी शेयर होल्डर है नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो कि ये 43% के अंदर है, और उसी के अंदर ये 25% टोबैको मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं। तो एफआईएस की 929 स्कीम्स ने इसके अंदर पैसा लगाया, और म्यूचुअल फंड की 348 स्कीम ने 348 स्कीम्स ने इसके अंदर 9.45% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ सालों में अच्छी नहीं रही, लेकिन कंपाउंडेड 10 सालों में 10% की सेल्स ग्रोथ तो है, अच्छा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी 10-12% हर साल से बढ़ रहा है कंपाउंडेड, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के अभी आप देखिए कंपनी का जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस होता है तो आप ये एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके लिए एक अच्छे रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टॉक के रिटर्न भी एफडी से अच्छे,
डिविडेंड भी अच्छा ऑफर करती है और एंट्री के लिए भी गुड टाइम है। तो और इसके अंदर और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है क्योंकि ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, सेक्टर का पी है 47 और स्टॉक का पी है 15, बहुत ही ज़्यादा सस्ते भाव में मिल रहा है। सेक्टर्स का पी है 9.41 और स्टॉक का पी है 3.40। डिविडेंड यील्ड देखें, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.66%, आईटीसी का डिविडेंड यील्ड है 5.58%। डिविडेंड देने में अगर अभी के एफडी जो रेट है, एफडी रेट आप देख सकते हो 5% से भी नीचे आ चुके हैं एफडी रेट, और यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है आईटीसी 6% के आसपास। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो 2017 में ये 1000 करोड़ के अंदर है सारे फिगर। 44,540 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि 2020 में बढ़कर 52,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। 2017 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था और 2020 में 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आ चुका है, और ये धीरे धीरे और बढ़ेगा क्योंकि एफएमसीजी में भी अपनी पकड़ जमाने की पूरी कोशिश में लगे हुए। तो आगे जाके एफएमसीजी में आईटीसी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो दोस्तों 180 रुपये के ऊपर मुझे इसका एक तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है क्योंकि चार्ट पे जब मैंने देखा तो 17 जून और 18 जून दोनों तारीख को इसने 180 रुपये 70 पैसे के ऊपर सपोर्ट लिया है और वहाँ से रिवर्सल लेके 200 रुपये को भी क्रॉस कर दिया। और ये तभी की बात है जब आईटीसी ने पर शेयर 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था, तभी की बात है, तब इसने 180 रुपीज़ को टच किया था और उसके बाद ने 200 रुपये को टच कर दिया। तो जो भी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं ये बहुत ही अच्छा प्राइस है, लेकिन एक साथ 100-200 शेयर्स मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए और अपनी रिसर्च भी जरूर कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी, जैसे कि मैंने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम मिल रहा है ये शेयर आपको। डिविडेंड भी अच्छे दे रहा है, एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है, और क्या चाहिए, इतना अच्छा शेयर है। और एफएमसीजी भी है और टोबैको के भी अंदर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा गिरावट की 180 के नीचे के जाने के चांसेस यहाँ पे कम ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 180 रुपये बहुत ही अच्छी प्राइस, और टारगेट आप ले सकते हो 1 महीने तक 200 रुपये का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो, तो जो कि बहुत ही अच्छा, लगभग 10% का यहाँ पे टारगेट है, 10-12% का 1 महीने के अंदर, जो कि अच्छा खासा स्मार्ट रिटर्न हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना है तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।